हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं होंगे आप बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में। बीपीएससी जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बस से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 47th बीपीएससी से लेकर 67th बीपीएससी में जो भी पूछा गया है अभी तक में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सिर्फ करके जाते हैं बिहार स्पेशल को, जितना हम करवा रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार स्पेशल के। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी करते हैं तो मेहनत और लगनशील के साथ पढ़ते रहिए। डेली 5 से 6 घंटा दीजिए अपने आप को सिर्फ पढ़ाई के दौरान। फिर उसके बाद कुछ और जो काम करते हैं जो कर लीजिए, लेकिन अपना सिर्फ 5 से 6 घंटा डेली पढ़ लीजिए। 1 साल तक मेहनत करके आपका रिजल्ट 100% बनने वाला है। दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक एक करके हम लोग वन लाइनर के रूप में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या रहा। 15.3% रहा इसका। और बिहार में खादी ब्रांड अम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। या मतलब ये बिहार में स्पेशल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सीता माता के 20 फीट की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया गया है? सीतामढ़ी में किया गया है। और बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित शराबबंदी से है। और हाल ही में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में जो है इसका पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने किया था। और बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करता था? इब्न बख्तियार खिलजी जो है तुर्क सत्ता का संस्थापक हुआ करता है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र नाथ प्रसन्न सिन्हा थे। और संथाल के विद्रोह के नेता कौन था? सिद्धू और कानू, 2 भाई हुआ करता था। और बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 ईस्वी में चौरी विद्रोह हुआ था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बिहार के किस वर्ष में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 ईस्वी में बिहार को किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया था? मतलब बिहार से अलग उड़ीसा हुआ था 1936 ईस्वी में। बिहार का अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में जो है बिहार के तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात उपस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन से? कनवार झील, कांवर झील। कौन सा? कांवार झील और कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में ही स्थित है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? बिहार का जो जमुई जिला है सबसे ज़्यादा वहीं पे सोने का भंडार मिलता है। यहाँ पे ये तथ्य दिया गया है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? भागलपुर ऐसा जिला है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे भागलपुर जिला से जो है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन कौन है। और शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? शहरीकरण के बढ़ते स्तर: नालंदा, मुंगेर और पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान क्या है? 3.47% है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायुमार्ग। बिहार के प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, ये सभी जो है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में स्थित है। अजात सत्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान अजात सत्ता जो बिहार के में किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे
67th बीपीएससी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, आप सभी को पता है, री एग्ज़ाम हुआ था 67th एग्ज़ाम, ये जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना रहा था, 22,511 करोड़। और वर्ष 1917 की बात करें, चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया जो है चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया शामिल नहीं था। 2011 के जनगणना के अनुसार की बात करें तो बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? पुरुष से ज़्यादा महिला कहाँ पे? गोपालगंज में ही पाया जाता है। वर्ष विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 ईस्वी में पहली बैठक बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। और बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें टोटल आरक्षित हैं। और बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया था? 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था, 2006 ही ईस्वी में। आगे जाके हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया था? 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था झारखंड को। बिहार में वर्ष 2021-2022 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास पर उपस्थित है। बिहार में मानव विकास का उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7 विभाग शामिल है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से स्टार्ट किया गया था। वर्ष 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संताल का जो विद्रोह आप सभी को पता, 2 भाई था, सिद्धू और कान्हू 2 भाई था, उन्होंने ही संताल विद्रोह का स्टार्ट किया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने जो था गांधी जी को आमंत्रित किया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को जो था बोध गया में ही जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला पॉइंट है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो था अनुशीलन समिति का स्थापना किया था। अगला पॉइंट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो था इसका 1931 ईस्वी में इन्होंने ही इसका समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अगला पॉइंट शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। और सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में स्थित है? पटना में है जो सोन और गंगा नदी का जो संगम बिहार में ही स्थित है, पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील जो है बिहार का जो रामसर स्थल है। अगला पॉइंट है यहाँ पे ब्रह्म योनी झील बिहार के किस जिले में? गया में है जो ब्रह्म योनी का झील है। अगला पॉइंट बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले उपस्थित हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा जिले हैं। आगे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पे 67 बीपीएससी से क्वेश्चन आ चुका है, मतलब यहाँ 67 बीपीएससी में बिहार से कितना क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में दिया गया है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की उपाधि दिया गया था। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना किया गया था। और यहाँ पे बिहार में 3 कठिया प्रणाली की बात करें तो बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग। कितना? 3/20 भाग अमानत पे रखा जाता था। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है रामविलास ने अपना यहीं से राजनीतिक दल की प्रारंभ किया था।
बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ था, 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुआ था। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ला ने जो गांधी का ध्यान आकर्षित किया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ हुआ करता था? राजगिरी और गिरिब्रज मतलब दोनों एक ही नाम है, यहाँ पे हुआ करता था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से जो है संबंधित है स्वामी सहजानंद। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा को प्रयोग किया? चंपारण सत्याग्रह था। बिहार में 1857 ईस्वी को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। और जनजाति और जिले को निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमुई ये सही नहीं है। बिहार राज्य की कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना? 7.84% है। और निम्न में से किस जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण जो है एकमात्र वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। कौन कौन? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। यहाँ से ध्यान में रखना है आप सभी को। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कंपनी स्थापित किया था। यहाँ से अगला पॉइंट देख लेते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं? बाल कल्याण जो है 7 निश्चय में से शामिल नहीं है। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 1819 में यह क्या था? राष्ट्र का औसत 33% था। यहाँ पे अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार को विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? 25 सितंबर 2020 ईस्वी में प्रेस नोट जारी किया था। अगला पॉइंट है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली CFMS शुरू की थी। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों और ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। मतलब उसमें कागज का उपयोग नहीं किया जाएगा, इससे संबंधित है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था किसके लिए दिया गया था? मक्का और गेहूं के उत्पाद और उत्पादकता के लिए दिया गया था। अब यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ पे BPSC 66 जो BPSC री एग्जाम हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। कितना क्वेश्चन पूछा गया है देख लेते हैं। ध्यान में रखना आप सभी को, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बिहार में, अगर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो। बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ? राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से? बिहार से ही था। बिहार छात्र सम्मेलन को 16वां अधिवेशन कहाँ प्राप्त हुआ था? हजारीबाग में प्राप्त हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी का स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी का स्थापना किया था। किसका? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किया था। अगला पॉइंट यह, स्वतंत्रता पश्चात बिहार प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलत राम था। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का का सबसे अधिक उत्पाद होता है, आप सभी को पता है। बिहार में मछली के उत्पादन का पहला अग्रणी जिला कौन सा? मधुबनी और दरभंगा जो है पहला अग्रणी जिला है। अगला पॉइंट यहाँ पे, उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब उपजा होता है हमारे बिहार में? मूंग और मसूर जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है।
अगला पॉइंट है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण जो है बिहार में अग्रणी जिला है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? रोहतास जो है नहर संचित क्षेत्र है। बिहार के वे जिला कौन से जो जिनमें से 2001-2011 में क्रम से सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा जो है सबसे कम साक्षरता मतलब पढ़ी लिखी महिला 2001 और 2011 के अनुसार है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास की दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.3% था। अगला पॉइंट, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4,767 मेगावाट था। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 और 2018 में मिला? में गेहूं के लिए मिला था। और कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुआ था? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में प्रविष्ट हुआ था। अगला पॉइंट है 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बिहार में ही किया गया था। और सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बाबू गुरु प्रसाद सैन ने किया था। और बिहार में प्रथम समुचित चेक पोस्ट कब स्थापित किया था? 2018 ईस्वी में चेक पोस्ट स्थापित किया था। अब हम लोग आगे जाके बात करेंगे 65 बीपीएससी जो 65 बीपीएससी हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान दें, यहाँ पे आप लोग ये नहीं सोचना कि मतलब ये करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जैसे यहाँ से सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ क्या कब हुआ था? 1875 ईस्वी की ही बात कर रहा है। बाबू गुरु प्रसाद सैन है। मतलब ये बिहार स्पेशल है। बिहार में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार स्पेशल से वही इसी में दिया गया है। इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है। आगे हम लोग 65 बीपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट का अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ किया गया है? नालंदा में किया गया है। बिहार में राज्य पर्यटन विकास निगम टैगलाइन क्या है? बिल्सफुल बिहार है। क्या इसका टैगलाइन है? बिल्सफुल बिहार। अगला पॉइंट है बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित झीलों की संख्या कितना है? मतलब गंगा के किनारे झीलों की संख्या कितना? टोटल 12 है। अगला पॉइंट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध में जो है मतलब स्थित है। आगे जाकर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? गोपालगंज में जो है सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला, यहाँ पे अगला पॉइंट है, कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिमी चंपारण जो है सबसे मतलब घने जिले के रूप में जाना जाता है, आप सभी को पता है। अगला पॉइंट है बिहार की किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में ही सबसे ज़्यादा मतलब गंगा नदी जो है सबसे लंबा है। अगला पॉइंट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? शिवहर। कौन सा है? शिवहर हो जाएगा इसका आंसर। भागलपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो था नेतृत्व किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने जो था बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? संपादक मुरली मोहन प्रसाद है। सन 1931 ईस्वी में बिहार के समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार में समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में किसने किया था? कुंवर सिंह। यहाँ ये कुंवर सिंह बहुत ही मतलब देखने को ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। अगर वर्तमान में भी अगर किसी का एग्जाम, किसी बिहार के एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ ये तो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कितने? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ये फैक्ट्री स्थापित किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण ने जो था ने मतलब इन्होंने ही स्वराज दल का गठन स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? रोहतास।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना 933 है। 2011 के अनुसार की बात करें तो बिहार में लिंग अनुपात, बाल लिंग मतलब बालक का, छोटे बच्चे का। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकसित दर क्या थे? 14.6% थे। वर्ष 2017 से 18 में मौजूद कीमतों में बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादक क्या था? 4,87,668 करोड़ रुपये था। पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? माननीय AP शाही था। निम्नलिखित में किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था बिहार को? मतलब कभी भी मतलब इसको विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे बात करें BPSC जो 65 प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? 2011 में। वर्ष 2019 में RK सिंह बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सीट जीता था? आरा में। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या? नित्यानंद राय है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही इन्होंने ही चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। बिहार में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम मतलब नया है? बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस से। किससे? रूस से मददगार से, उसी के मतलब हेल्प से बनाया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कीर्ति पूर्णिमा में आयोजित, सोनपुर मेला जो पूर्णिमा के दिन में मेला आयोजित किया जाता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आहर और पाइन। अगला पॉइंट है यहाँ पे निम्नलिखित में किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला में जो है कोसी नदी गंगा नदी में ही मिलती है। और आगे यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है भागलपुर जिला, थोड़ा सा फेमस है यहाँ पे। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था। स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? 31,316 रुपया है। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 के 3 सबसे समृद्ध जिला प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? बेगूसराय। अगला पॉइंट है बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया? टोटल कितना? 44%। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी 13-14 के 2017-18 के बीच में क्रम से कितना? 3.5% था। अगला पॉइंट के अगर बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बिहार में सामाजिक विकास के बढ़ावा देने में आजीविका ने अभूतपूर्व सफलता की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों का अनुमानित संख्या कितनी थी? 8.17 लाख। और अगला पॉइंट है किसान क्या करें, किसने लिखा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। और मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक ने इसी को मदरलैंड को प्रकाशित किया था। चलिए हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। पटना युवक संघ की स्थापना किस कब हुआ था? 1927 ईस्वी में ही पटना युवक संघ का स्थापना हुआ था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? स्थूलभद्र जो था, मतलब जो जैन संगति का प्रथम अध्यक्ष हुआ करता था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? उद्यान ने जो ही था पाटलिपुत्र अपना स्थानांतरित किया था। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? CR दास, चित्तरंजन दास। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न का प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने।
जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? S.N. हलदार ने। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? R.N. मधुलकर बांकीपुर ने किया था। किसने? R.N. मधुलकर। यहाँ पे बीपीएससी 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, उसके बारे में यहाँ से बिहार स्पेशल से पूछा गया था, उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति किया गया था, राजगिरी में हुआ था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया? 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 ईस्वी में स्वतंत्र प्रदेश बना। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया था? 1931 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री का सभा का गठन किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। मतलब अगर 20 कट्ठा की खेती होता था, उनमें से मतलब वो 3 कट्ठे को तो वो स्पेशल लेता ही था, इसीलिए 3/20 के रूप में जाना जाता है नील खेती। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी में विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? आरा में हुआ था। कहाँ पे? आरा में। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर का विरोध किया था। अगला पॉइंट ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? कौन कौन? स्वामी सहजानंद, कारीनंद शर्मा, राहुल संक्रियात्यान एवं यदुनंदन शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, 1912 ईस्वी में बन गया। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना? खड़गपुर पहाड़ियाँ होगा। क्या? खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला में बिहार के कितने जिलों सीमाबद्ध था? 9 जिला। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, कौन सा? कछारी मिट्टी से है। किससे? कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की बात करें तो दृष्टिकोण से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है। मतलब भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे? बिहार में ही। सबसे ज़्यादा की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा केरल में ही है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है जूट का। और बिहार में किस प्रकार के उद्योगों के प्रत्याशा एवं संभावनाएं स्थित होता है? कृषि आधारित उद्योग। यहाँ पे क्या है? कृषि आधारित, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खेतीबाड़ी पे डिपेंड रहता है बिहार के लोग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2012 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता से दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या रहा? प्रथम रहा। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पेयजल उपलब्ध कराने का सुलभ प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? दरभंगा जिला जो ऐसा जो सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करें 63 बीपीएससी में जो एग्जाम मतलब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पूर्णिया जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थान। अगला पॉइंट है, बिहार के सुबर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार में ही स्थित है। अगला पॉइंट यह, बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट है यहाँ पे, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारतीय सरकार अधिनियम के दौरान 1935 ईस्वी के बिहार एक अलग राज्य बन गया। बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में कितना? न्यूनतम से द्वितीय है। और अगला पॉइंट है, भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होता है? बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है बिहार का है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति
व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना न्यूनतम है, सबसे ज़्यादा कम है यहाँ पे। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना न्यूनतम। निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। CWG से प्रदर्शित किया जाता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पे बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है। पूर्णिया सबसे ज़्यादा जूट का जो मतलब खेती का उत्पाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पूर्णिया में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित होता है। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर निर्मित होता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे स्थित है। पावापुरी में ही जो है जो जैन धर्म का जो महावीर है वहीं पे मोक्ष का स्थान है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा। चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। क्या था, हुंकार। अगला पॉइंट है यहाँ पे पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किसने किया। सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो था पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुमेर ने किया था। किसने, श्री कृष्ण और मोहम्मद जुमेर ने किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे है 1934 में बनी बिहार की सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन था। जयप्रकाश नारायण था। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। संविधान सभा के बिहार से कुल 36 सदस्य थे। कितने, 36। बिहार 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था। 1948 ईस्वी में पटना लॉन का नाम गांधी के नाम से, गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। मतलब जो पहले जो गांधी मैदान अभी पटना में पाया जाता है, मतलब देखने को मिलता है, पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। उसी का नामकरण कब 1948 ईस्वी में हो गया। फिर बंगाल विभाजन का कब घोषणा किया गया था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर की। रिस्टार्ड विनिर्माण में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। शिवहर जो है सबसे ज़्यादा गरीब जिला के रूप में जाना जाता है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है, रोजगार सृजन से। और बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे, नगर निगम वित्त से है। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है, 4595 किलोमीटर है। कितना कुल लंबाई कितना है, 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना, 203 किलो वाट आवर्स है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। किसने यूरोपियन नील बगान का मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। राजकुमार शुक्ला के ने ही किया था ध्यान आकर्षित। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा। जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के कौन जुड़े हैं और IN के आंदोलन के साथ भी जुड़े हैं। शीलभद्र अय्याजी है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था, कौन था वो, राजेंद्र प्रसाद था। अगला पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। बिहार में स्थित है। बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी जो था यहाँ पे प्रथम मुस्लिम विजेता जो था बिहार का था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्य देव था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था, मतलब ध्वस्त किसने किया था, मतलब इसको नष्ट किसने कर दिया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे है राजनीतिक रचनाकार का लेखक कौन है, चंदेश्वर है। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है, चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है, मौली कवि जो है उद्वंत का प्रकाश का कवि है।
निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ? सोमेश्वर पहाड़ी से, सरणी से घिरा हुआ है। तेल नदी, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की सहायक नदी? महानदी जो है तेल नदियों की सहायक नदी है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, निम्नलिखित जिलों में 2001 और 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुआ था? सबसे ज़्यादा मधेपुरा में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुआ था। बिहार में भी निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? भागलपुर जो है रेशम सिल्क के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित स्थानों में भारत का विज्ञान एवं इंजीनियरिंग लीग कहाँ स्थित है? मोकामा में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा गोपालगंज से जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85 और 85 है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में बंगाल विद्रोह हुआ था। यहाँ पे बीपीएससी 57 और 59 का प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था स्पेशल, जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार के अद्वितीय त्यौहार कौन मनाया जाता है? छठ पूजा है। बिहार के कौन सा स्थान में गांधी अपना प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था? चंपारण सत्याग्रह। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जो पटना में जन्म हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार जो है सबसे पूर्व के क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है? अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है ही है। यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है। डैश मतलब बीटी एक्ट 1885 ईस्वी बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। किसका? धर्म के प्रतीक था। अगला पॉइंट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद जो था बिहार के किसान के नेता था। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुआ था? छपरा में सक्रिय रूप से इन्होंने ही भाग लिया था। 1855 में दरभंगा डुमरांव हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने जो था मतलब बिहार के दुर्दशा पर जो था इन्होंने ही मतलब प्रकाश डाला था। अगला पॉइंट के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे। चलिए, किसान के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा, इसी के प्रयास से हुआ था। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन के स्थान में हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन था? बाबू महेश्वर प्रसाद हुआ करता था। यहाँ पर अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे हम। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ की गवर्नर पद के त्याग दिया था? बिहारी उड़ीसा। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चलिए हम लोग यहाँ पर अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? हजारीपुर में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। उत्तर बिहार के किसके लिए स्थित है? बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित है? पटना है।
यहाँ पे अगला पॉइंट है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? सीधे काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993 और 94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया था, 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दिया था, तथापि भू नियंत्रण सामाजिक आधार पर निम्नलिखित हाथों रख गया था, प्रधान जाति के हिंदू। यहाँ पर अगला पॉइंट है, बिहार राज्य के विभाजन में कितने औद्योगिक क्षेत्र के प्राधिकरण के थे? 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देता है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, IIT। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बीपीएससी 48वीं से 52वीं बीपीएससी तक पूछा गया क्वेश्चन है इस एक साथ था, इसके बारे में बात करेंगे। टोटल कितना था? 47 से लेकर 67 तक। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ से बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, सुशील मोदी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। वर्ष 2006 से लेकर 7 के विकास के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव सूचकांक से कम है, 20%। बिहार के 2006 में बिहार का विकासात्मक व्यय के लिए कुल कितना व्यय का था? 56% था। अगला पॉइंट है यहाँ पे, वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि जो है इसका मुख्य स्रोत है बिहार में। बिहार के राज्य के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन को अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40% व्यय किया जाता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है, पंचम वंश का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे? राजगीर में सबसे ज़्यादा है विश्व में ऊंचा कहे जाने वाला। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ? 16 करोड़ टन जो है अनुमानित भंडार है कहाँ पे? बिहार में कोयले का। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित कहाँ पे? बिहार में स्थित है यहाँ पे। अगला पॉइंट है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना? 80% कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? गंडक परियोजना जो है संयुक्त मतलब सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है? 8%। 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार का भारत का कितना बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? किस रूप में? तीसरा सबसे बड़ा राज्य, पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसको किया? मालिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, 1576 ईस्वी में मिलाया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और अगला पॉइंट यहाँ पे है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी प्रदान किया था, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में किया गया था। प्रभाती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना के रहने वाली थी। बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था? 1942 ईस्वी में दे दिया था। 1942 से 42 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? माकीपुर जेल में कैद किया गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी था।
बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची हुआ करता था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़ा था, मतलब किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन हुआ करता था? वीर कुंवर सिंह हुआ करता था। अगला पॉइंट यहाँ पे है बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? जेपी नारायण था। अगला पॉइंट है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित है? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो प्रीलिम्स का एग्जाम बीपीएससी 47th बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसके बारे में यहाँ से बात करने लेंगे। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण चुनाव कितने सीटों पर? 93 सीटों के लिए हुआ था। यहाँ पे बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, आपको ध्यान रखना है। दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। अगला पॉइंट है यहाँ पे नदियों जो बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। वर्ष 2002 ईस्वी में जन्म दर प्रति हजार क्या था? 30.9%। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार था 160 मिलियन टन। बिहार की कुल श्रम शक्ति कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना? 48.8% अनुपात है। अगला पॉइंट भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक और अवरक उत्पादन करता है? बिहार है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन रहा? बिहार है। 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज को कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। बिहार में 1857 को क्रांति ने नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। बिहार को उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फरींद्र नाथ घोष के द्वारा बैठक में भाग लिया गया था। 1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में गया में ही हुआ था। सीडीपीओ के क्वेश्चन में जो पूछा गया था 2082 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में देख लेते हैं। बिहार में कानून द्वारा गो वध किस वर्ष प्रतिबंधित किया? 1935 ईस्वी में। इनमें से कौन सा 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? अखलाक उर रहमान किदवई रहा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, 1999 में अभिन्न अंग था। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या था? कृषि पद्धति से संबंध रखता था। लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना था। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ कब किया गया था? 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना? 2.9%, 97% था। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? बिरसा मुंडा ने किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया? राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है बिहार के भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अप्रभावित रहा? गंगा नदी। बिहार में सुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कहलगांव, कौटी, बाढ़, नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? ताप विद्युत शक्ति के लिए यहाँ पे ये केंद्रित है। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर की गई? किशनगंज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दर वृद्धि देखने को मिला। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा? भागलपुर, गया, पटना वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा।
अगला पॉइंट CDPO में जो 2018 में क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हो गया था? 1759 ईस्वी में। बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? 1733 ईस्वी में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मिथिला मैदान जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? 36वां है भारत में टोटल। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? दिया से संबंधित। किससे संबंधित है? दिया से। अगला पॉइंट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया? मूंगा रेशा जो है पंजीकृत नहीं किया गया था। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक पठार है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सा है? संथाल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बिहार के सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि का बढ़ावा मिलता है? गंगा नदी। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, देश में जनसंख्या के संदर्भ में राज्य का 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? बिहार तृतीय स्थान पे है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? G&T अल्स्टॉम। कपिल लांस धातु उद्योग की स्थापना हुआ था बक्सर जिला के राजपुर में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने किया था? रामचंद्र सिन्हा ने किया था। बिहार में लीची उत्पादन क्या है? भारत के उत्पादन का 74% है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, या किसने किया था? कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा ने अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा। और बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किया गया था? देवार में। पटना में से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूटना चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान। अठारह में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन। यहाँ पे CDPO जो 2005 में एग्जाम हुआ था, यहाँ पे उसका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे उसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के राजकीय प्रांगण के कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? हैदर अली खान ने। ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? 26 लाख रुपये में। अगला पॉइंट है, सभाएं कब स्थापित? 1893 ईस्वी में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से कम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें मिला था। 1937 ईस्वी में चुनाव में मुस्लिम लीग की टिकट पर कितने मुसलमान बिहार के विधानसभा से चुने गए थे? 20 मुसलमान चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य की ग्रिपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार में मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहा? रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा। बिहार में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? आमिर सुबहानी है। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? कोसी नदी शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितना? 7 लाख टन है। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा क्या है? 112 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से देशांतर रेखाएं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती? 86।
बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है, मतलब नृत्य मतलब डांस कौन सा है? विदेशिया डांस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक था। 1962 ईस्वी में इसको भारत रत्न मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था पटना में। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल किया। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने अपनी जान सेवा के लिए मैक्सवेल अवार्ड कब प्राप्त किया था? 1965 ईस्वी में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? सामाजिक न्याय के लिए। किसके लिए हुआ था? सामाजिक न्याय के लिए। अगला यहाँ पे CDPO द्वारा 1958 में पूछा गया क्वेश्चन, केसरिया सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है। यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ इसके बारे में तथ्य दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। कुम्हार स्थल संबंधित प्राचीन कहाँ है? पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध के एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था? महात्मा गांधी से था। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिला में स्थित है वह है गोपालगंज। और 1763 ईस्वी पटना के स्थित अंग्रेज फैक्ट्री अधिकार किया गया था, नवाब मीर कासिम के द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, किसके साथ? तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किया था, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध क्या? सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। बिहार में विद्यापीठ का। बिहार का छात्र परिषद का संगठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद ने। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। स्वामी शाहजानंद नेता था, किसानों का नेता था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना? टोटल 7 था। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन था? जयराम दौलत राम था। अगला पॉइंट, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? टोटल 9। बिहार में एक निर्धन राज्य है, संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः कहाँ पे? आर्कियन ग्रेनाइट। दोस्तों यहाँ तक हम लोग का जुदा टोटल मतलब जो 47 BPC से लेकर 67 BPC स्पेशल तक स्पेशल बिहार स्पेशल था, यहाँ से हम लोग कर लिए हैं। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप बिहार का अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो बिहार स्पेशल से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। मेहनत कीजिए, जान दीजिए, जीत लगा कीजिए दोस्तों, आपका रिजल्ट बनेगा 100%। आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।